महाराष्ट्र की, जहां औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की मांग अब तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा भी कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की आखिरकार आवश्यकता क्या है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। महस्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा है। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पे नहीं बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है। छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच महिलाओं के विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और यहां तक कि मर्यादा की सीमा भी लंघ गए। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ नीतीश ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए कामों का जिक्र कर दिया। आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना। आपका घर का लोग हम लोग आए, पति हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिए। यही ना होता है, वो कोई काम हुआ। जिस आदमी को हम बनाए और 3 साल के बाद गड़बड़ करने लगे, इसीलिए हमने छोड़ करके अलग किया। आपको मालूम है बिहार विधान परिषद में काफी गहमा गहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब शब्दबाण चले। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और लालू यादव के शासनकाल में महिलाओं की हालत की याद दिला दी।
अरे गलत बात है। बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं? अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। नीतीश कुमार के बयानों पर विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। सभापति को बीच बचाव करना पड़ा। आखिरकार आरजेडी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और फिर सदन के बाहर आकर नीतीश पर बयानों के तीर छोड़े। आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। एक नहीं, बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, कि वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, कि उलंघते रहती थी। राबड़ी के पुत्र तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा संभाला और दावा किया कि नीतीश कुमार के दिन अब लद गए हैं। उन्हें अब किसी आश्रम में जाकर प्रवचन करना चाहिए। बार बार इस तरह का बोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। आपको बता दें, पुलिस का एक्शन, 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, घर में घुसकर मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में राह चलते युवती का मोबाइल छीन करके भागे बाइक सवार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे के बाद पुलिसकर्मी ने खोया आपा, युवक की सरेराह जमीन पर गिरा करके जमकर पिटाई की। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाक सेना का बड़ा दावा, छुड़ाए गए सभी बंधक, 33 बलोच लड़ाकों को मार गिराया, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। पाकिस्तानी सरकार ने ठुकराया बीएलए का ऑफर, कैदियों की अदला बदली की पेशकश ठुकराई। पीएम शरीफ ने कहा विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने कुर्स्क में सेना के साथ बैठक की है। लंबे समय बाद सैन्य वर्दी में दिखे पुतिन। पिछले 5 दिनों में रूसी सैनिकों से कुर्स्क क्षेत्र में 26 बस्तियों को मुक्त करवाया। उत्तरी सागर में अमेरिकी जहाज को रूसी कप्तान ने मारी टक्कर, हादसे में दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ। 36 लोगों को बचाया गया। रूसी कप्तान को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है।